रेडियो सेज 89.6 एफएम पर आपसे रूबरू है शो किस्से जिंदगी के विद नितिन राठौर। किस्से जो हौले से छू जाएं मन के हिस्से। अपने कंपार्टमेंट में पहुंचकर सीट के नीचे सामान जमाया ही था कि ट्रेन ने सिग्नल दे दिया और धीरे धीरे स्टेशन छोड़ने लगी। इसका मतलब एक बार फिर अपन ने अपना रिकॉर्ड टूटने नहीं दिया। अपन कौन? अपन यानी कि मैं, अनुपम। और रिकॉर्ड का मतलब हर जगह जस्ट इन टाइम पहुंचने वाला, इंदौरी अनुपम। ट्रेन हो, बस हो या प्लेन हो, अपन ने ये रिकॉर्ड कभी टूटने नहीं दिया। किस्मत की बात है कि इस रिकॉर्ड ने अब तक कोई बड़ा नुकसान नहीं कराया है। खैर, मुद्दे की बात यह है कि मुझे ट्रेन का सफ़र बहुत पसंद है, और वो भी स्लीपर कोच का। इसलिए कंपनी की ओर से थर्ड एसी की एलिजिबिलिटी होने के बावजूद भी मैं स्लीपर का ही टिकट लेता हूँ। और स्लीपर कोच में भी सीट पर बैठकर नहीं, बल्कि दरवाजे पर एक पैर नीचे पायदान पर और दोनों हाथों से मजबूती से हैंडल पकड़े हुए। जब तेज तेज हवा चेहरे से टकराती है तो यकीन मानिए बड़ा सुकून महसूस होता है। अब क्या बयान करें, तेज हवा मानो सब कुछ हल्का हल्का कर देती है। खैर, किस्से पर वापस आता हूँ तो आदत के मुताबिक सामान सीट पर जमा कर 2-4-10 मिनट सहयात्रियों से हल्की फुल्की बातचीत, परिचय, और उसके बाद आदत से मजबूर मैं निकल पड़ा अपनी चिर परिचित जगह यानी दरवाजे पर बैठकर सफ़र करने के लिए। मगर अफसोस, कंपार्टमेंट के एक तरफ बहुत सा पानी बिखरा पड़ा था। वॉशरूम के दरवाजे खुले हुए थे और बड़ी सौंधी सौंधी सी महक जिसको झेल पाना अपने बस का नहीं। इसलिए कंपार्टमेंट का ये हिस्सा तो छोड़ना पड़ा और अब चल पड़े कंपार्टमेंट के दूसरे 2 दरवाज़ों की तरफ। मगर हायरी किस्मत, यहाँ तो आर्मी के ट्रंक और बेडिंग पड़े हैं। लगता है किसी छुटकी की गुड़िया, किसी बहन का सलवार सूट या किसी की लाल चूड़ियों की ख्वाहिश इसमें रखी हुई है, क्योंकि सरहद का सिपाही घर लौट रहा है। सो अपन निकल पड़े अगले कंपार्टमेंट में, अगले डब्बे में, क्योंकि सफ़र तो दरवाजे पर ही खड़े होकर करना है। तो आखिरकार मनचाही जगह मिल ही गई और यूं अपना सफ़र शुरू हो गया। हल्की हल्की हवा महसूस करना शुरू ही किया था कि पीछे से कुछ खटपट हुई। वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ थी, और यूं ही पलटकर देखा तो बस एक लहराता हुआ सा दुपट्टा और हाथों में पहना हुआ सिल्वर कलर का ब्रेसलेट, बस यही दिखाई दिया। और इसकी मालकिन तब तक नज़रों से ओझल हो चुकी थी और हम भी वापस हवा से बातें करने लगे। खैर, इसके बाद ट्रेन आगे पहुंची उज्जैन और अपनी परंपरा के मुताबिक अपन प्लेटफॉर्म पे उतरे पोहे के लिए, जिस पर प्याज और उज्जैन का फेमस जीरावन डाला जाता है। यहाँ ट्रेन का इंजन बदलता है तो ट्रेन लगभग 30-40 मिनट रुकती है। आराम से पोहे उधरस्त करने के बाद बारी आई सांची के श्रीखंड का जायका लेने की। प्लेटफॉर्म के दूसरे सिरे पर जब मैं श्रीखंड का स्वाद लेते हुए उस डब्बे के पास से गुजरा तो डब्बे की एक खिड़की में वह दुपट्टा और सिल्वर ब्रेसलेट वाला हाथ दिखाई दिया, और न जाने क्यों किस उत्सुकता से मैंने रिवर्स में चलना शुरू किया, वो भी माइकल जैक्सन की मून वॉक स्टाइल में, जो कि शायद जैक्सन साहब की 1000वीं कॉपी भी नहीं थी। मून वॉक करते हुए मैं वापस पीछे की तरफ लौटा और मेरी आंखें
उस दुपट्टे की मालकिन से मिली। अजीब सा आकर्षण था उन आंखों में या उस चेहरे पर, कह नहीं सकता। खैर, मेरी इस कातिलाना, गौर कीजिएगा, इस कातिलाना रिवर्स मूनवॉक को देखकर उसके चेहरे पर हंसी सी आ गई। आंखों में छाई उदासी कुछ क्षण के लिए गायब हो गई, पर जैसे उसे पुनः कुछ याद आ गया हो और वो उदासी लौट आई, सागर की लहर की तरह वापस लौट आई। खैर, न जाने मुझे क्या सूझी। मैं वहीं प्लेटफॉर्म के खंबे से पीठ टिकाकर खड़ा हो गया और बीच बीच में कनखियों से उसे देखने लगा। श्रीखंड का स्वाद तो ले ही रहा था। एक खिंचाव सा था उन आंखों में, और न जाने क्यों मुझे लगा कि वह शायद मुझे देखकर भी अनदेखा कर रही है। लगभग 7-8 मिनट तक मैं ऐसे ही उसे कनखियों से देखता रहा। ट्रेन ने सिग्नल दिया और धीरे धीरे सरकना शुरू कर दिया। मैं अपनी जगह पर खड़ा रहा। जैसे जैसे वह डब्बा मेरे सामने से क्रॉस हुआ, मेरी नज़रें उसी खिड़की पर जमी रहीं। और तभी मैंने देखा उन दो आंखों ने पलटकर मेरी ओर देख रहा कि मैं डब्बे में चढ़ रहा हूं या नहीं। और यकीन मानिए, शाहरुख खान की तरह मैं जोर से हवा में उछला और मैंने डब्बे की तरफ दौड़ लगा दी। और जब मैं ट्रेन के डब्बे की तरफ दौड़ रहा था तो मैंने ध्यान दिया कि उसने बकायदा गर्दन पूरी घुमाकर यह देखने की कोशिश की कि मैं कौन से डब्बे में चढ़ रहा हूँ। और हम युवा होते लड़कों के लिए इससे बड़ा ग्रीन सिग्नल कुछ और हो ही नहीं सकता। चेहरे पर एक मुस्कान सी आ गई, वही वाली, बेटा मन में लड्डू फूटा। बस उसी मुस्कुराहट को चेहरे पर लिए लिए मैं शान से उसकी सीट के सामने से गुजरा। मगर अफसोस, उसने इस कदर इग्नोर किया, इस हद तक नज़रअंदाज किया कि 25 सेकंड पहले जितने ख्वाब सजाए थे वो सब एक ही झटके में चकनाचूर हो गए। मैंने अधूरे मन से थोड़ी देर बाद एक और चक्कर वहाँ का लगाकर देखने की कोशिश की कि शायद उसका ध्यान मेरी ओर जाए, मगर वो बेपरवाह खिड़की से बाहर देखती ही रही और मैं मन महसूस कर रह गया। कुछ देर वहीं दरवाजे पर खड़े रहने का सोचा, उधर के चक्कर लगा लिए जाएं, जबकि बार जाकर देखा तो वह सीट पर नहीं थी। आगे पूरा कंपार्टमेंट देख लिया, मगर वो कहीं दिखाई नहीं दी। एक वक्त तो लगा कि कहीं उतर तो नहीं गई, मगर अभी तो कोई स्टेशन आया ही नहीं था। पुनः गौर से देखा तो समझ आया कि उसका सामान सीट पर ही है। एक अधूरा नॉवेल उल्टा रखा हुआ है और उसकी सीट पर एक बुजुर्गवार पजामा और सफ़ेद कुर्ता पहने हुए बैठे हैं। वेशभूषा से तो मराठी लग रहे थे। मैं समझ गया कि वो वॉशरूम में है, मगर किस तरफ वाले। मन ही मन सिक्का उछाला और दाएं तरफ वाले गेट पर खड़ा हो गया। इंजीनियर हूँ तो सोचा कि 23 नंबर की अगर सीट है तो जिस तरफ वॉशरूम करीब पड़ेगा उसी तरफ जाना चाहिए। 5 मिनट के इंतज़ार करने के बाद कुछ आहट सी आई। पलट कर देखा तो वही दुपट्टा और ब्रेसलेट दिखाई दिया। चेहरे पर खुशी तो आई, मगर जैसे ही उसका नज़रअंदाज करना याद आया तो मानो वो खुशी बुझ सी गई। अब मैं उसकी ओर ना देखकर ऐसा बताने की कोशिश कर रहा था जैसे आई डोंट केयर, मगर ना चाहते हुए भी नज़रें मिली और मेरे उतरे हुए चेहरे को देखकर उसने एक मुस्कान दे दी।
उफ उफ, ये खूबसूरत लड़कियां, इनमें एक अजीब सा सिक्स सेंस होता है। इन्हें पता होता है कब डोर खींचना है और कब ढील देनी है। और उसकी इस मुस्कान पर पिछले 15 सेकंड में खुद से किए सारे वादे भूलकर मैंने डबल मुस्कान पास की और उसके पास पहुंचकर बोला हेलो। उसने इग्नोर कर दिया। मैंने फिर कहा हाय। उसने सर घुमाकर मेरी ओर देखा और बोली आप मुझे कुछ कह रहे हैं? जी, मेरा नाम अनुपम है, इंजीनियर हूं। वो मुस्कुरा के बोली अच्छा हुआ आप आ गए। देखिए इस नल में पानी नहीं आ रहा है। जी अभी देखता हूं। नल में पानी वाकई नहीं आ रहा था, तो मैंने ऐसे ही बोला कि अरे हाँ पानी नहीं आ रहा है। ये मुझे पता है कि पानी नहीं आ रहा है, आप बताइए क्यों नहीं आ रहा है? मैंने कहा मुझे क्या पता कि पानी क्यों नहीं आ रहा है। अरे आप इंजीनियर हैं तो आपको तो पता ही होना चाहिए ना। अरे मैडम मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, ऑटोमोबाइल कंपनी में काम करता हूं, रेलवे में नहीं। वो बड़ी बड़ी आंखें करके बोली ओ आप हाय हेलो तो ऐसे कर रहे थे जैसे नल में पानी ला ही देंगे। मन में तो आया कि गुस्से में कह दूं कि खूबसूरत हो तो क्या कुछ भी कहोगी। खैर क्या सोचकर मैंने खिसियानी सी हंसी हंसते हुए कहा गुड जोक गुड जोक। खैर आप दूसरी तरफ वाले कंपार्टमेंट में देख लीजिए, शायद वहां पानी आ रहा हो। वो बिना कुछ बोले उस तरफ चली गई और मैं यहाँ खड़ा ताकता रहा। और जब लौट कर आई तो सामने से गुजरने लगी। मैंने कहा थैंक यू तो बोल दीजिए। चलो मुझे नहीं तो रेलवे को ही बोल दीजिए। ओके थैंक यू। सुनिए जी मेरा नाम अनुपम है। हाँ हाँ बताया आपने। और वैसे आपका नाम क्या है? बड़ा इतरा कर बोली इंजीनियर हैं, ऑटोमोबाइल में काम करते हैं, कंपार्टमेंट में पानी कहाँ से आता है ये भी पता है, तो नाम जैसी छोटी चीज भी पता लगा ही सकते हैं। और वह एक मुस्कान मेरे ऊपर फेंकते हुए चली गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मुझे मूर्ख समझ रही है या मैं मूर्ख बन रहा हूं। खैर कुछ पल बाद जब मैं उस उलझन से निकला तो ध्यान आया कि हाँ यार ट्रेन के बाहर एक चार्ट लगा हुआ होता है और उस पर से नाम पता लगाया जा सकता है। मैं खुशी खुशी दरवाजे पर लटक कर चार्ट को देखने की चाहत में उधर पहुंचा, मगर अफसोस वहां कोई चार्ट नहीं था। एक एक करके चारों दरवाजे देख लिए। पता नहीं यार ये कैसे चार्ट चिपकाते हैं। 2 स्टेशन के बाद ही सारे चार्ट फट कर निकल गए और मैं अपनी किस्मत को कोस रहा था कि यार पहले ही नाम पता कर लेता। और मन ही मन ये जो चैलेंज उसने दे दिया है, अब वो इज्जत की बात हो गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। तो थोड़ी देर बाद अपने जुगाड़ू परम मित्र नितिन को फ़ोन लगाया। शॉर्ट में उसे सारी रामायण बताई और साथ ही बताया कि यार इज्जत का सवाल है, नाम पता कैसे लगाऊं। उसने हंसकर कहा अरे सिंपल है, चार्ट से पता कर ले। मैंने कहा यार वो चार्ट फट चुका है, बताया ना तुझे। अबे ढक्कन, उसकी कॉपी टीसी के पास भी होती है, वहां से पूछ ले। धत तेरे की, इतनी सी बात मेरे दिमाग में क्यों नहीं आई। और फिर मैं दौड़कर टीसी के पास पहुंचा। यहाँ वहाँ टीसी को ढूंढने लगा। टीसी मुझे तीसरे डिब्बे में दिखाई दिया, लोगों के टिकट चेक करते हुए। मगर अब दिक्कत ये कि उससे कैसे कहूँ कि S4 में जो 23 नंबर सीट पर लड़की बैठी है, मुझे उसका नाम बता दो। न जाने क्या सोचकर टीसी से मैंने कहा कि सर आपने S4 चेक कर लिया क्या?
वो बोला नहीं, अभी इसके बाद देखूंगा। और अगले 40 मिनट तक मैं टीसी के आसपास घूमता रहा, S1, S2, S3। आखिरकार जब वो S4 में पहुंचा तो मैंने ताक झांक करके वहाँ देखा तो 23 नंबर पर गजानन वेलणकर M68। बस दिल टूटने ही वाला था कि उसके जस्ट नीचे सीट नंबर 24 सुगंधा वेलणकर F21। अंदर से इतनी जोर से आवाज आई, शाबाश नितिन, कि शायद आस पास के लोगों ने भी सुन ली हो। और उसके बाद मैंने एक राउंड नेक टी शर्ट जिसमें कॉलर नहीं होती है वो पहन रखी थी, मगर उसी टी शर्ट की कॉलर ऊंची करके विजेता की भांति शान से मैं उसके सामने से गुजरा। आंखों में प्रश्न चिन्ह लिए उसने मुझे देखा और मैंने आंखों ही आंखों में उसे कहा कि मैंने जंग जीत ली है। उसने आंखों से कुछ इस तरह इशारा किया कि जैसे कोई बड़ा भारी काम भी नहीं किया है। उफ, ये खूबसूरत लड़कियां। खैर मैं खुश था। तब तक नागदा स्टेशन आ चुका था। दोस्तों, ये कहानी जारी रहेगी। क्या अनुपम सुगंधा से और कुछ बातें कर पाया? ये कहानी कहाँ तक पहुंची? देखिए इस कहानी के दूसरे भाग।